जो पीड़िता आज हमारे बीच नहीं है उसका पहला वीडियो ही बहुत कुछ बता देता है जी। और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि पहला वीडियो क्यों ध्यान से नहीं देखा गया, जो उस बेटी का स्टेटमेंट है जिसमें वो साफ उस व्यक्ति का नाम ले रही है जो प्राइम एक्यूज्ड है। अदर एक्यूज का नाम लेने की उसकी कंडीशन नहीं थी, जो प्राइम एक्यूज है उसका नाम ले रही है और साथ ही साथ ये भी बता रही कि उसके साथ कैसे जोर जबरदस्ती की गई। जी। जोर जबरदस्ती की गई, अगर रेप किया गया उसका, जिसको वो रेप शब्द यूज नहीं कर पाई, तो 376 में सेक्शन में एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की गई? क्यों उसके ब्रदर के स्टेटमेंट और उसके मदर के स्टेटमेंट पर जाया जा रहा है? जो डाइंग डिक्लेरेशन उसका था फर्स्ट वाला, उस पर बात क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस केस में देखा जाए शुरुआत से ही नेग्लिजेंसी के साथ साथ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्राइम किया, क्योंकि अगर इन्होंने 376 सेक्शन में एफआईआर लॉन्च नहीं की, इट मींस कि इन्होंने 201 आईपीसी में क्राइम किया। क्योंकि अगर ये उस सेक्शन में एफआईआर दर्ज करते तो शायद कुछ फैक्ट हमें इनिशियली मिल जाते जो कि एमएलसी रिपोर्ट में भी आ जाते, रेप की पुष्टि हो जाती। क्योंकि रेप जो वहां पर सीमेन का जो सैंपल लिया गया वो 22 को लिया जा रहा है, जब कुछ बचा ही नहीं सैंपल के लिए। तो ये और ये 72 घंटे बहुत अहम होते हैं इस सैंपल के लिए। 72 घंटे बहुत अहम होते हैं सीमा जी। बिल्कुल, और उस लड़की का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं सर, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मैं लखनऊ में हूं, मुझे अभी निकलना है, तो अपनी बात मैं पहले खत्म कर देती हूं कि ये कौन सा नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया गया है कि लड़की की लड़के से बात होती थी। ये कैसे पता? किसी फोन कॉल पर अगर उसके परिवार के सदस्य के इन केस गई है, जिसको मैं अभी सही नहीं मान रही हूं कि वो लड़की से ही बात होती थी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ एसोसिएट है, बातचीत है, इसका मतलब उसको रेप करने का, मर्डर करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसका मतलब आप कहेंगे कि अगर भाई भाई का मर्डर करता इसलिए उसको मर्डर इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी बातचीत होती थी। फिर 304 बी के जो मैटर है, एक परिवार के अंदर बहू की हत्या कर दी जाती, उसको भी मर्डर मत मानिए, आप किसी को भी मर्डर मत मानिए। जो अनजान व्यक्ति किसी का मर्डर करता है उसको मर्डर की ये डेफिनेशन है। जी देखिए, मेरा अपना जो ओपिनियन है, इस देश की बेटियों की लाइफ इस देश की पॉलिटिक्स से ऊपर है। और हमेशा जब भी कोई मुद्दे की बात होती है कि देश की बेटियों की 49% आबादी की सुरक्षा की, उनकी स्वतंत्रता की, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी की बात होती है, तो पॉलिटिकल मुद्दे को डाइवर्ट क्यों कर दिया जाता है? क्या वो पीड़िता को मारा नहीं गया? क्या उसकी 20 दिन के अंदर डेथ नहीं, 15 दिन के अंदर डेथ नहीं हुई? क्या निर्भया की डेथ नहीं हुई थी? दिशा रेड्डी की डेथ नहीं हुई थी? मेरे पास ललितपुर का केस है, 15 साल की बच्ची को रेप करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। एक केस है हाथरस का केस, ये हाईलाइट हो गया। मेरे पास ऐसे 50 केस है, उन बेटियों को मार दिया गया, उन पे बात क्यों नहीं होती है? ये कि योगी की सरकार, मोदी जी की सरकार, किसकी सरकार? क्यों बेटियां मर रही हैं? हमें क्यों मौका दिया जा रहा है कि हम प्रशासन पर उंगली उठाएं? क्यों नहीं हम उंगली उठाएंगे? देश की 49% आबादी है, जो सरकार होगी उस पर उंगली उठेगी कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए। और अगर इस देश की 49% आबादी पूरी तरीके से सिक्योर होगी, हम लोगों को किसी पर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिक्योर कीजिए ना, आप बिल पावर दिखाइए ना, आप इंश्योर कीजिए ना। हाय दिन मैं बता रही हूं, अभी आपके साथ डिबेट में हूं, इस टाइम भी किसी पीड़िता के साथ, किसी बेटी के साथ रेप किया जा रहा होगा, किसी को जिंदा जलाया जा रहा होगा, कोई पति से पिट करके अपने घर में बैठी होगी, किसी का नियरेस्ट जो होगा वो रेप कर रहा होगा। इस तरीके का माहौल बना रखा कंट्री में। क्या पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कभी बात नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। घर की हो सकती है। आज आपके आंकड़े बिल्कुल ठीक है, आपके आंकड़े बिल्कुल ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में आज उच्च न्यायालय ने, आप मेरी बात सुनिए, आज उच्च न्यायालय ने, आप सुनिए मेरी बात, आज उच्च न्यायालय ने एडीजे जो डीआईजी प्रशांत जी जो स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे थे, उनसे सवाल किया कि अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ ये क्राइम होता, आप अपनी बेटी को इस तरीके से बिना देखे जिंदा जलते हुए देख सकते थे? ये हमारा सिस्टम सेंसिटिव क्यों नहीं है? जब हमारे परिवार के बच्चों की बात आती है, सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो हम लोगों को दर्द महसूस होता है। क्या हमारे देश के वो नागरिक नहीं है? किसी की बेटी को ऐसे कैसे जलाया जा सकता है रात में, वो भी केरोसिन डाल के जला रहे हैं। और दूसरी बात, उनसे ये भी पूछा गया, एपी सिंह साहब
क्या वाकई में दर्द नहीं होता सर? क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, शायद इसलिए ये दर्द समझ सकती हूँ। नहीं, सबके दर्द होता है, सब पुरुष हैं, महिला है, इसे पुरुष और महिला के बीच मत पड़ रहे, सब भाई हैं, सब बहन हैं, सब किसी के बेटे हैं, सब किसी की बेटी हैं, सब बच्चे। लेकिन राजनीति क्यों होती है? इसलिए होती है जब करौली में एक संत को मार कर जिंदा जला दिया जाता है, तब वहां नेता नहीं पहुंचते हैं। आदर्श नगर में राहुल की हत्या कर दी जाती है। सीमा जी एक छोटा सवाल, सीमा जी एक छोटा सवाल है मेरा, सिंह साहब, इसलिए राजनीति इसमें हो रही है। सिंह साहब, सीमा जी जाने वाली है, सीमा जी जाने वाली है। मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसको महिला और पुरुष में नहीं बांटना चाहिए। सीमा जी, सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें आज कही गई हैं, चाहे सैंपल कलेक्शन की बात हो या फिर अंतिम संस्कार की बात हो। सुनवाई में आज क्या हुआ, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। फिर मैं एपी सिंह साहब आपका रुख करूंगा। देखिए, सुनवाई में कोर्ट ने पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल खड़े किए कि आप मुझे आंसर कीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रात में आपको शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। और उस अंतिम संस्कार कोर्ट भी नहीं मान रही थी। कोर्ट का सीधा कहना है कि अंतिम संस्कार करने का अधिकार सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले लोगों का होता है, या वो व्यक्ति जो डिसीज पर्सन है वो पहले से बिल कर देता है, या उसकी इच्छा होती है कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार करी है केरोसिन डाल करके, और उसको आप कह रहे हैं परिवार की अनुमति से किया गया, सिंगल पर्सन वहां मौजूद नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी ऑफिसर्स थे, जैसा मैंने वहां पर सुना, कोई भी ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे थे।